लॉकडाउन सप्ताह जब अप्रैल का था, उसमें लगभग 200 केस का एवरेज हुआ करता था, वो 15 दिन के अंदर अंदर 2000 और 2100 तक पहुंच गया और फर्दर वो बढ़कर 23 अप्रैल आते आते 2700 पर डे तक पहुंच गया। अचानक से ये कोविड की सेकेंड वेव शुरू हुई, अपने पीक पर पहुंची। साथ ही जो दूसरी दिक्कत इसमें महसूस हुई वो पेशेंट्स के बारे में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की हुई। पहली वेव में जहां केवल 10% लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी हॉस्पिटलाइजेशन में, वो बढ़कर 99% तक हो गई। इन दो चीजों ने सबसे पहले तैयारी के लिहाज से हम लोगों की खूब टेस्टिंग ली, लेकिन मैं कहना चाहूंगा आज बड़े ही सुरक्षित माहौल में वाराणसी है और कोविड का जो संक्रमण है वो लगातार कम हो रहा है। जहां पॉजिटिव केसेस की संख्या एक दिन में 2700 तक हुआ करती थी, वो घटकर 300 से कम हो गई है। पॉजिटिविटी रेट एक बार 40.2% पहुंच चुकी थी, वो अब 4% से भी नीचे आ चुकी है। और इसी के साथ जो हमारे एवरेज जो केसेस के साथ साथ टोटल आइसोलेशन के केसेस हुआ करते थे, वो 17,000 से घटकर अब मात्र 6,000 पहुंच गए हैं। ये बहुत बड़ी तैयारी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पिछले साल से ही तैयारी शुरू की थी, परंतु सेकेंड वेव इतनी जल्दी कैच करेगी इसकी अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल था। हालांकि मुख्यमंत्री जी का गाइडेंस लगातार पूरे वर्ष मिलता रहा। पिछली वर्ष जब पहला केस सामने आया तभी से उनका गाइडेंस मिलता रहा और अब की बार भी सारी की सारी सरकारी मशीनरी पहले ही वीक में एक्टिवेट हो गई। जो उनका सिखाया हुआ प्रिंसिपल था कि टेस्टिंग, उसके बाद ट्रैकिंग और उसके बाद लोगों को मेडिसिन देके उनको आगे फॉलोअप करना, उन सब की व्यवस्था तत्काल लागू की गई। तुरंत संसाधन बढ़ाए गए, आरआरटी की टीम्स बढ़ाई, व्हीकल्स बढ़ाए गए, टेस्टिंग कैपेबिलिटी बढ़ाई गई। कोविड सेंटर के लिए जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है, उसकी व्यवस्था जो फरवरी आते आते कम कर दी गई थी, उसको दोबारा अपनी पीक पर पहुंचा के लगभग 400 कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ वो दोबारा पुनः चालू किया गया। और उसी मार्गदर्शन का परिणाम ये हुआ कि सारी चीजें जो टेस्टेड थी वो लागू हुई। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ी और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के साथ साथ अवेलेबिलिटी बढ़ाते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जोड़ते हुए बेड की संख्या बढ़ाई गई और अप्रैल लास्ट वीक आते आते एट पार जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी अवेलेबिलिटी मैच की गई। और परिणाम ये हुआ कि मई फर्स्ट वीक आते आते उस वेव को डिक्रीजिंग फेज में हम देख रहे हैं। सारी फैसिलिटीज जितनी तैयार की थी पब्लिक के लिए अवेलेबल है और 50% आज वो वेकेंट हैं। ये सारी की सारी तैयारी करने का ही परिणाम हुआ कि आज वाराणसी कंफर्टेबल पोजीशन में है। कौशल राज शर्मा जी, प्रशासन के कौशल की वजह से वाराणसी में स्थिति सुधरी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और यकीनन आप बधाई के भी पात्र हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चुनौतियां जो वाराणसी को लेकर खड़ी हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उस पर मैं आपसे सवाल पूछूंगी। लेकिन अब मैं सीधे लखनऊ का रुख करूंगी। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश जी भी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, बीते दिनों हम सब ने देखा था कि किस तरह से बड़ी चुनौतियां लेकर लखनऊ के अलग अलग हिस्सों से लगातार खबरें सोशल मीडिया पर, टीवी स्क्रीन पर, अखबारों में छाई रही। इस वक्त चूंकि अलग अलग हिस्सों की अपनी अलग तरह की चैलेंजेस, चुनौतियां होती हैं, लखनऊ को लेकर क्या जानकारी देंगे आप? और साथ ही आप अपनी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, चूंकि उनकी ओर से सलाह भी मांगी गई है कि अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो हम दूसरे हिस्सों में भी उसे लागू करना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देंगे? जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा आपके इस